अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें गुफ्तगू हो रही है कि क्या कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत होती है या फिर सिर्फ पक्का इरादा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, तो फिर आप वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या वाकई कामयाबी के लिए सिर्फ मौके की ज़रूरत होती है या फिर इरादा होना चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर टॉक एट द क्लब वन डे वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। कि एक दिन क्लब में गुफ्तगू हो रही थी अपॉर्चुनिटी, मौके के मुतालिक, एंड डिटर्मिनेशन और पुख्ता इरादे के बारे में। कि गुफ्तगू इसी तरह से कि कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं क्लब में और गुफ्तगू स्टार्ट हुई है कामयाबी के मुतालिक। और फिर ये गुफ्तगू स्टार्ट हो गई कि क्या मौका इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए या फिर इरादा। Some said opportunity was required for success। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मौके की ज़रूरत होती है कामयाबी हासिल करने के लिए। Some said opportunity was required for success। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मौके की ज़रूरत होती है, मौका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कामयाबी हासिल करने के लिए। And millions never had। और बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को वो मौका नहीं मिलता। Others that only determination was needed। और कुछ दूसरे लोगों का ये ख्याल था कि सिर्फ पुख्ता इरादे की ज़रूरत होती है, सिर्फ नियत होनी चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइंड इन। और फिर जॉर्कन्स जो एक लड़के का नाम है वो उनकी गुफ्तगू में शामिल हो गया। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन। और वो पुख्ता इरादे के हक में था। उसका ख्याल था कि सिर्फ पुख्ता इरादा होना चाहिए तो आप कामयाब हो जाते हैं। इफ़ अ मैन वॉज डिटरमाइंड टू गेट्स एनीथिंग। कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ का इरादा कर ले एंड स्टिक टू इट, और इस पर डटा रहे, उस पर कायम रहे, लॉन्ग इनफ, काफ़ी अरसे तक, ही गॉट इट, तो वो हासिल कर लेता है। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। यानी जॉर्कन्स का ये ख्याल था कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ का इरादा कर ले और उस पर कायम रहे और काफ़ी अरसे तक कायम रहे। ये नहीं है कि आप कुछ देर के लिए बस वो काम करें और अगर आप वो चीज़ हासिल नहीं करते तो फिर आप उसको छोड़ दें। जॉर्कन्स का ये ख्याल था कि इंसान इरादा तो करता है लेकिन उस इरादे पर कायम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर इंसान उस इरादे पर बहुत टाइम तक उस पर डटा रहे, उस पर कायम रहे और मेहनत करता रहे तो फिर इंसान वो चीज़ हासिल कर लेता है। एनीथिंग आस्क्ड टर्बर्ट। टर्बर्ट ने पूछा। उनमें से जो लोग इकट्ठे थे उनमें कोई एक नाम टर्बर्ट का था और वो इसके हक में बिल्कुल नहीं था। तो वो पूछता है कि एनीथिंग, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एनीथिंग, जॉर्कन्स रिप्लाइड। जॉर्कन्स ने जवाब दिया कि कुछ भी, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है अगर इरादा हो तो। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट। और जब तक वो उस पर कायम रहे, कायम रहना ज़रूरी है। एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ। और उस पर सख्ती से कायम रहे। एंड लॉन्ग इनफ, और लंबे अरसे तक उस पर कायम रहे। एनीथिंग व्हाटएवर। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, कोई इंसान अगर सख्ती से किसी चीज़ पर कायम रहे और लंबे अरसे तक कायम रहे तो फिर वो उस चीज़ को हासिल कर लेता है। टर्बर्ट डिसएग्रीड। टर्बर्ट ने इख्तलाफ किया। टर्बर्ट उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हुआ। लाइफ इज़ लाइक अ रेस। के ज़िंदगी एक दौड़ की तरह है। जॉर्कन्स वेंट ऑन। जॉर्कन्स ने बात जारी रखते हुए कहा। इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सिट डाउन। कि ज़िंदगी एक दौड़ की तरह है कि इनमें कुछ लोग कुछ टाइम के बाद वो थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड। और इसकी बजाय वो किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। इंसान एक चीज़ की तरफ अगर लगता है तो फिर वो अगर उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाता तो फिर वो उसमें उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर वो किसी और चीज़ की तरफ लग जाता है। तो जॉर्कन्स का ये पॉइंट था कि ऐसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने इरादे पर, जो अपनी उस चीज़ पर कायम रहते हैं
अपने उस इरादे पर कायम रहते हैं और लंबे अरसे तक कायम रहते हैं, वरना लोग छोड़ देते हैं कि ये हमसे नहीं हो रहा, तो फिर वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि इंसान थक जाता है एक ही चीज़ पर मेहनत कर करके, इंसान थक जाता है और फिर वो बैठ जाता है और फिर वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, उस चीज़ को छोड़ देता है और इंसान को ये लगता है कि वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएगा और फिर वो हार जाता है, थक जाता है और फिर वो छोड़ देता है अपने उस इरादे को। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, के जो आदमी मुसलसल उस चीज़ की तरफ लग जाता है, मुसलसल उसे जारी रखता है, तो वो जीत जाता है, वो रेस जीत जाता है। यानी वो अगर इंसान किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक, बहुत लंबे अरसे तक किसी चीज़ पर कायम रहे, उस पर और मेहनत करता रहे, तो फिर वो चीज़ हासिल कर लेता है। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा। अब टर्बट क्या है, टर्बट को उससे वो एग्री नहीं करता उसकी बात पर, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर फर्ज करो कि एक आदमी है जो सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है। सहारा एक डेजर्ट है, तो वो कहते हैं कि सहारा में अगर कोई इंसान स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है, स्केटिंग चैंपियन तो यानी बर्फीली जगह पर जो है वो स्केटिंग होती है, तो कहते हैं कि एक सहारा में स्केटिंग चैंपियन वो कैसे बन सकता है। तो टर्बट ये इस तरीके से सवाल करता है कि एक आदमी अगर सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहां जाने के लिए वो रकम खर्च नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल सी बात है उसके लिए, ना उसके पास रकम है, ऐसी इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि सहारा में कोई स्केटिंग चैंपियन बन जाए। तो फिर वो क्या करेगा, वो टर्बट पूछने लगता है, तो फिर आगे से जॉर्कन्स ये कहता है ही वुड मेक द मनी, वो रकम बना लेगा। सेट जॉर्कन्स ने कहा कि वो पैसा जमा करेगा, उसे चाहिए कि वो पैसा कमाए। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंग इन द सहारा, और फिर सहारा में वो एक स्केटिंग रिंग जो है वो बनाएगा, तमीर करेगा। एंड ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन देयर, और फिर वहाँ पर वो एक कॉम्पिटिशन का इंतज़ाम करेगा, एक मुकाबले का इंतज़ाम करेगा। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट, और फिर वो बिल्कुल स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा। इफ़ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना सारा टाइम, सारा वक्त अगर वो अपना इस काम को देगा, तो फिर वो बिल्कुल सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा। Could you tell us a case like that? क्या तुम हमें कोई इस किस्म का केस, कोई इस किस्म की का वाक़या तुम हमें सुना सकते हो? Asked one of us, हम में से किसी एक ने कहा, यानी वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने एक ने पूछा कि क्या तुम ऐसा कोई वाक़या हमें सुना सकते हो? As a matter of fact, I can. तो कहता है कि हकीकत ये है कि मैं सुना सकता हूँ, मेरे पास ऐसा एक वाक़या है जो मैं तुम लोगों को सुना सकता हूँ। अ वेरी सिमिलर केस, एक बहुत ही इस जैसा एक मामला है, बहुत सिमिलर सा एक केस है, एक वाक़या है जो मैं सुना सकता हूँ। लेट्स हेयर इट, आओ हम ये सुनते हैं। टर्बट कहता है कि तुम सुनाओ, कि अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई वाक़या है तो तुम हमें सुनाओ। देयर वॉज अ यंग फेलो, सेड जॉर्कन्स ने कहा। अब जॉर्कन्स सुनाने लगा है वो वाक़या कि एक नौजवान था, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज्ड टू से द वेरी थिंग्स, कि जिसे उसके वालिदैन ऐसी ही बातें करते थे, डैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जो अब हम कर रहे हैं। यानी उसके वालिदैन भी यही कहते थे कि मौके की ज़रूरत होती है, मौका इंसान को अगर नहीं मिलता ज़िंदगी में तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो उसके वालिदैन भी वही सोचते थे जो कहता है कि हम इस टाइम जो बातें कर रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स भी उसको यही कहा करते थे। एंड वेरी लाइकली ही, एज मैनी यंग फेलोज डू, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, और वो भी शायद गलत साबित करना चाहता था उन्हें, जैसे बहुत से लोग, बहुत से नौजवान ऐसे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करके दिखाएंगे। तो कहते हैं कि शायद वो भी उन्हें गलत साबित करना चाहता था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत देर पहले की बात है, तो मुझे इतना याद नहीं है। बट वट एवर हिज मोटिव वाज, लेकिन उसका कुछ भी मकसद था उसका, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, उसे एक गैर मामूली ख्वाहिश सूझी, उसके अंदर एक गैर मामूली ख्वाहिश जागी। एंड स्टिक टू इट, और वो उस पर कायम हो गया। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, और ये दरबार का बाजीगर मुकर्रर होने से कुछ कम नहीं थी। यानी उसके अंदर क्या ख्वाहिश पैदा हुई कि वो दरबारी बाजीगर बनेगा। लेकिन वो जिस जगह रहता था, जिस मुल्क में रहता था, वहाँ पर ऐसी कोई पोस्ट थी ही नहीं।
तो एक ऐसी ख्वाहिश हुई उसे जो कि इम्पॉसिबल सी बात थी। व्हाट सेड टर्बट, टर्बट ने पूछा कि क्या, ये क्या बात कर रहे हो? एक्रोबेट जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा एक्रोबेट यानी बाजीगर वो बनना चाहता था टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार के लिए वो बनना चाहता था जिसमें वो रहता था। What kind of country was that? वो किस किस्म का मुल्क था? Asked टर्बट, टर्बट ने पूछा। Never mind what country it was. ये ना सोचे कि वो कैसा मुल्क था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा मुल्क था। And as a matter of fact, और हकीकत ये है कि its custom were not so silly as you suppose. लेकिन हकीकत ये है कि उसकी जो रसूमात थी, उसकी जो कस्टम्स थी, वो इतनी भी अहमकाना नहीं थी जितनी कि आपको लगता है, जैसे आप सोचते हैं ऐसा नहीं है। They had no post of court acrobat, और वो कहते हैं कि उनके यहाँ जिस मुल्क में वो रहता था वहाँ पर दरबारी बाजीगर की कोई भी पोस्ट नहीं थी। And never had, और कभी भी नहीं रही थी। But that didn't stop young Gorgias, लेकिन उसने गॉर्जियस को काम से नहीं रोका। यानी वो जानता था, वो नौजवान जिसका नाम गॉर्जियस था, वो जानता था कि वो उस मुल्क में रहता है जहाँ पर ऐसी पोस्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने काम से नहीं रुका, वो अपने एम्बिशन से नहीं रुका, वो अपने उस इरादे पर डटा रहा, अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो काम करता रहा। That was his name, वो उसका नाम था गॉर्जियस, उसका नेम था। He was a good athlete, वो एक अच्छा एथलीट था। When he came by his wild idea, जब उसे ये अजीबो-गरीब ख्याल आया, at about the age of 16, तो 16 साल की उम्र थी उसकी जब उसको ये अजीब सा ख्याल आया। And had won the high jump and the hurdles and the 100 yards at the school, और जब वो 16 साल का था तो वो एक बहुत अच्छा एथलीट था और वो स्कूल में हाई जंप और रुकावटों वाली दौड़ और 100 गज की दौड़ वो स्कूल में जीत चुका था। यानी बहुत अच्छा, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा था, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था, बहुत अच्छा एथलीट था वो। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, अच्छा तो ये एक मौका था। आर्ग्यूड टर्बट ने ये आर्ग्यू किया, उससे बहस की कि ये एक मौका था, यानी वो एक अच्छा खिलाड़ी था तो ये तो एक उसके पास मौका था। अगर वो एक अच्छा खिलाड़ी ना होता तो शायद वो कुछ भी ना कर पाता। इफ़ ही वॉज बोर्न अ गुड एथलीट, कि अगर वो एक अच्छा एथलीट पैदा हुआ था तो ये तो एक मौका ही था। बट वेट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हा इंतजार करो। सेड जॉर्कन्स ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, कि आप अपनी सारी जिंदगी एथलीट नहीं रहते। कि होता है ना, एक जो खिलाड़ी है वो कुछ टाइम के लिए ही खिलाड़ी रहता है और पूरी जिंदगी वो खिलाड़ी नहीं रहता। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और उसे अभी ये सामी पैदा करनी थी, उसे ये अपनी पोस्ट को भी बनाना था, पैदा करनी थी, क्योंकि उनकी कंट्री में ऐसी पोस्ट पहले कभी भी नहीं बनी। हाउ डिड ही डू डैट, उसने ये सब कुछ कैसे किया? आस्क्ड टर्बट ने पूछा। सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, सिर्फ उस पर कायम रहने से। सेड जॉर्कन्स ने कहा। He went into the politics, वो पॉलिटिक्स में चला गया, यानी वो सियासत में वो चला गया। They all do in that country, उस मुल्क में वो सब यही करते हैं। But he went into them harder than anyone else, लेकिन वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत से गया, वो ज़्यादा उसने मेहनत की। And never gave up his ambition, और अपनी ख्वाहिश को उसने कभी भी तर्क नहीं किया, कभी भी उसने ख़त्म नहीं किया अपनी उस ख्वाहिश को। Of course he made speeches, और यकीनन उसने तकरीरें की, and fine ones, और बहुत उम्दा तकरीरें की। on many other subjects, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट पर भी बहुत सारे दूसरे ऐसे मौज़ूआत थे जिन पर उसने तकरीरें की। but all the while, लेकिन इस तमाम अरसे में he stuck to his one idea, वो अपने एक तस्वुर पर कायम रहा, वो उसी अपने एक आइडिया पर कायम रहा, अपनी ख्वाहिश पर वो कायम रहा। the years went by, साल गुजरते गए, and the day came, और वो दिन आ गया, when he had power enough to preach his ambition openly, अब उसके पास इतनी ताकत आ गई कि वो खुले आम अपनी उस ख्वाहिश का इजहार कर सकता था, ऐलान कर सकता था अपनी ख्वाहिश का। And he told them how the glory of their country and of its ancient throne would be increased. फिर उसने उन्हें बताया कि किस तरह उनके मुल्क की और उनके जो ancient throne है, कदीम तख्त है, उसकी शान शौकत बढ़ जाएगी। If the post of court acrobat were created, अगर दरबारी बाजीगर की असामी पैदा कर ली जाए तो।
यानी उसने इतना कुछ किया, इतना टाइम गुजर गया, लेकिन वो अपनी उस ख्वाहिश को नहीं भूला। ऐसा टाइम आया कि उसके पास इतनी पावर थी कि वो अपनी उस ख्वाहिश का इजहार कर सकता था और ऐलान कर सकता था कि वो ऐसी असामी को बनाना ऐसी पोस्ट को वो क्रिएट करना चाहता है। तो उसने उन लोगों को ये बताया कि किस तरीके से उनके मुल्क की शान बढ़ जाएगी अगर उनके मुल्क में दरबारी बाजीगर की असामी बना ली जाए तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।